मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पर। आज हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताने जा रहे हैं। बाबू, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एग्जाम में 25 मार्क्स का ये कंपलसरी चैप्टर है। इसको बढ़िया से समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, तो इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जर्नल एंट्री करना और कुछ इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स तैयार करना। लेजर अकाउंट्स में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट और पार्टनर्स का अगर लोन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट खोलेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले समझिए क्या करना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो रियल एसेट दिया हुआ है, जिसमें कैश और बैंक को छोड़कर हम रियल एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू फिक्सचर्स, टू स्टॉक, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू इन्वेस्टमेंट। ये जो रियल एसेट है हम लोग उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स को एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़कर बाकी को ट्रांसफर करेंगे। एक सावधानी रखना है कि फिक्टिटियस एसेट्स को यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर बैलेंस शीट में फिक्टिटियस एसेट्स दिया हुआ होता है तो उस बनावटी संपत्ति को डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लोग भेजते हैं, यानी कोई भी फिक्टिटियस एसेट्स को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और फिक्टिटियस एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा एंट्री है जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब होता है बाहरी दायित्व, जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ऐसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहरी दायित्वों को हम लोग रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर करते हैं तो लिखते हैं क्रेडिटर्स या सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, पीवीडीडी अकाउंट डेबिट। ये सारा जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग कर देते हैं डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट, यानी बीइंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें जो इंटरनल लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट में, जैसे कैपिटल है, पीएल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, इनको हम लोग डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ले जाने का काम करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में इनको हम लोग नहीं ले जाते हैं। अब जिस तरह से हमने एसेट्स को और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, अब इनसे जो वसूली होगा, जैसे स्टॉक बिकेगा, लैंड बिल्डिंग भी बिकेगा, जैसे प्लांट मशीन भी बिकेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट भी बिकेगा, तो इनको हम लोग वर्किंग नोट के माध्यम से देखेंगे कौन चीज कितना में बिका, उनको हम लोग टोटल कर लेंगे और एक एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। अब जो बाहरी दायित्व है, महाजन है, उसको हम लोग जब चुकाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी बीइंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड ऑफ। बाबू, एक चीज ध्यान यहां पर रखना है, कोई भी संपत्ति जिसका वसूली मूल्य नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसी बुक वैल्यू से हम लोग उनका वसूली समझ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह का छिपा लेता है कि भाई वसूली मूल्य नहीं दिया है, तो बच्चे समझते हैं कि वसूली है नहीं तो इसको क्यों लिखें। ऐसा नहीं है, तब बुक वैल्यूज मानकर उसको लिख देते हैं। अब कोई कोई संपत्ति ऐसा भी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से रिकॉर्ड नहीं है, आज तो उनको वसूल करना है। जैसे गुडविल पहले से रिकॉर्ड नहीं है, आज गुडविल वसूल हुआ है, तो वहां लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रियलाइज्ड। इसी तरह से कोई लायबिलिटीज ऐसा है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो बुक में पहले से रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आज तो चुकाना है, तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी बीइंग अनरिकॉर्डेड अनएक्सप्लेन्ड लायबिलिटीज पेड ऑफ। अब आइए कि कोई पार्टनर कभी कोई संपत्ति उसको पसंद आ गया, वो लेना चाहता है, तो जो पार्टनर लेगा उसका नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करिए डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को कर दीजिए क्रेडिट, बीइंग एसेट्स टेकन बाय अ पार्टनर। कभी कभी कोई पार्टनर दायित्व ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी उस पार्टनर के नाम से कैपिटल क्रेडिट कर देना है। ये तो संपत्ति का ट्रांसफर और वसूली से संबंधित बातें हुई। अब है क्या, रियलाइजेशन का जो काम जो देखेगा, चाहे फर्म के अंदर का आदमी हो चाहे फर्म से बाहर का आदमी हो, उनको पारिश्रमिक देना पड़ता है, उनको मेहनताना चुकाना पड़ता है। तो इसके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए हम लोग जो एंट्री करेंगे वो इस प्रकार है, समझिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड इन कैश या और बाय चेक। अगर कोई पार्टनर चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, चुकाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। यहां एक चीज बाबू ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टनर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि भाई 3000 में ये काम कर देना है और काम हुआ 300 में या काम हुआ 4000 में, तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट दिए हो ना बस उतना ही लिखना है। यहां पर 3000 में कॉन्ट्रैक्ट दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू पार्टनर्स कैपिटल 3000 ही लिखना है, ना ज्यादा ना कम लिखना है। अब आइए कि कोई इस संबंध में अगर लॉस हो जाता है, वसूली पे हानि हो जाता है, तब क्या करें। वसूली पे हानि होगा तो याद रखिए पार्टनर को नुकसान होगा, ऑल पार्टनर को नुकसान होगा। तो ऑल पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट और टू रियलाइजेशन, यानी बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर पीएल रेशियो। इसी प्रकार अगर वसूली पे लाभ हो जाता है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन में क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being profit on realization transferred to all partners capital account in their PL ratio। अब किसी साझेदार का पैसा अगर डिफिसिट करता है तो घर से वो पैसा लाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश ब्राउट इन कैश बाय पार्टनर। अगर पार्टनर को चुका रहे हैं, फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जर्नल एंट्री का काम करते हैं। इसी जर्नल के आधार पर हम लेजर भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर यह डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स का जो नंबर भी दिया हुआ है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।